वजह से इतने ढेर सारे कॉल पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने रिसीव किए, और पर्सनली मैं हर एक कॉल को अटेंड कर रहा हूँ और ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर किसको क्या समस्या आ रही है। कुछ ऐसे पॉइंट जो हम लोग नोट कर रहे हैं, उसमें जो भी कमियां मिल रही हैं उसको दूर किया जा रहा है। और अभी आज शाम को भी एक अपडेट डाल दिया गया है, तो शायद अगले 2 दिनों में अपडेट आ जाए तो आप लोगों को थोड़ा और जो परेशानियां हो रही हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इस एप्लीकेशन की, तो सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं 2-3 चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि अलग ही लेके जाने वाला है आपको एक अलग ही दुनिया में। जैसे कि हमारा यूज मी कॉइन, दूसरा है एक वर्ड वहाँ आप देख रहे होंगे कि रीसेलर आपको बनना पड़ रहा है। और इन्हीं 2-3 चीज़ों को आज बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्तों को ये तकलीफ़ हो रही है कि कुछ उनके रेफरल के पैसे उनके मेन वॉलेट में जा रहे हैं और कुछ पैसे रेफरल के वो उनके अर्निंग वॉलेट में जा रहे हैं, इनकम वॉलेट में जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन क्लियर सा एक प्लेटफ़ॉर्म में बनाने की कोशिश की गई है। जैसा कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, चूँकि ज़्यादा टाइम आज हो जाएगा, तो नॉर्मली मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करूंगा और कल स्पेशली जो मीटिंग होगी, वो प्लान प्रेजेंटेशन तो सर होगा ही थोड़ा, लेकिन एप्लीकेशन के बारे में भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग सच में परेशान हो रहे हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि कल इस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से एक टेक्निकल सेशन होगा। जहाँ तक सफ़र की बात करें, तो 2017 से हम लोग इस अ, सफ़र की शुरुआत 2017 में हुई थी। जामनगर गुजरात की वो धरती थी जहाँ से ये छोटा-सा आइडिया, ये छोटा-सा संकल्प कह लीजिए, जो दिमाग में आया, जो आगे चल के एक जुनून बना। और मैं ये देख रहा हूँ और ये महसूस कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने 12 दिसंबर 2017 को जामनगर में जामनगर से 100 किलोमीटर दूर द्वारकाधीश जगह है गुजरात में, वहाँ पे जो चीज़ें मैंने महसूस किया था, जिस सपने को लेकर मैं निकला था, अब वो सपना आप लोगों की मदद से बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये सपना सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने अपने लिए नहीं देखा, अपने लोगों के लिए भी देखा। तो इस सफ़र में जिन लोगों ने अभी तक साथ रहे हैं, उनको भी आगे लेके जाना है। और आप लोग जो साथ आ रहे हैं, एक अलग ही तरह का इकोसिस्टम बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ही शानदार होने वाला है। और ये सफ़र शानदार होने के साथ-साथ बहुत ही यूनिक होने वाला है। आज अगर हम बात करें इस प्लेटफ़ॉर्म के और इस प्रोजेक्ट के, तो थोड़ा-सा मैं अपना स्क्रीन शेयर करके जो नॉर्मल डिफरेंट है, 2 एप्लीकेशन में जो 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो कि हम बोलते हैं पैट्रॉन या यूज़र, नॉर्मल यूज़र, और दूसरा है रीसेलर में, उसको थोड़ा-सा हम क्लियर करेंगे। तो ये 10 मिनट का ही पार्ट होगा, उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन मेन रूप से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सारी क्वेरी इसी बात की आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि हमारे पैसे सर दिख नहीं रहे, और ये मेन वॉलेट में कहीं है तो कहीं ये समस्याएं हो रही हैं लोगों को। तो आलम सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर स्क्रीन शेयर होगी तो आप बताइएगा। जी सर जी। सर स्क्रीन शेयर हो चुकी है।
अगर मेरे पासवर्ड भी किसी को शो हो रहे होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई फ़ोन में जब भी ये एप्लीकेशन ओपन होता है तो ओटीपी मांगता ही है। सर एक ओटीपी गया होगा, थोड़ा बता दीजिए। बेसिक सा अंतर है रीसेलर और पेट्रोन में, मैं बताऊंगा। बाकी कंपनियां जब अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाती हैं तो उनको वो नॉर्मल सा एक यूज़र ही समझती हैं, और आ, उनको कभी ये बताया ही नहीं जाता कि आ, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं। एक छोटा सा एक नया आदमी जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं होता, उसको गुमराह किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर, गाइडलाइन को ध्यान में रखकर इस एप्लीकेशन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर ही नहीं, नेटवर्क करने वाले लोग ही नहीं, जो सच में एक यूजर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या जो भी आप नाम से जानते हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे सिर्फ अपना एक अकाउंट क्रिएट करेगा और वो एक यूजर बन के यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करेगा, और ये जो शानदार फीचर्स और सारे सर्विसेज उसको दिए जा रहे हैं उसका वो उपयोग करेगा। तो पेट्रोन, बेसिक बेसिक रूप से हम लोग उसको पेट्रोन बोलते हैं, और पेट्रोन का मतलब ये होता है यूजर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये जो अकाउंट है ये कंपनी के नाम से है, यूजमी अकाउंट के नाम से। तो बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अंतर कहाँ पे है प्लेटफॉर्म में। जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब आप इंटरफेस को देखते हैं तो मेन पेज पे, आप होम पेज पे होते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया के पार्ट को दिखाया गया। दूसरे पार्ट पे अगर हम देखें नीचे में बॉटम में आपका सेव का ऑप्शन है। सेव में आपको जितने भी बिल पेमेंट्स वगैरह है, इस तरह की सर्विसेज, और आने वाले टाइम में जो हमारा मर्चेंट और नियर बाई में जो भी मर्चेंट होंगे उस पर जो फायदे मिलने वाले हैं, और जो शॉपिंग और इस तरह के जो प्रोडक्ट ऑनबोर्ड होने वाले हैं, वो उस तरह की सर्विस के लिए हमारा सेव का ऑप्शन है। तीसरा हमारा जो अगर देखा जाए तो वो हमारा पोस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे हम अपने जो भी पोस्ट है कैमरे के साथ या फिर गैलरी से उठा के जो फोटो डालने हैं या वीडियो अगर हमें डालना है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से करेंगे? पोस्ट से करेंगे। तो चौथा ऑप्शन है हमारा शेयर का। शेयर का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा हथियार बनने वाला है हम लोगों के पास। जहाँ तक आप ऊपर देख रहे होंगे कि पहला एप्लीकेशन वो आपको दिख रहा है बैनर के साथ, यूज मी। जब आप इस बैनर को हल्का से लेफ्ट या राइट स्क्रॉल करेंगे तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म में चला जाएगा, जो कि अभी आप लोगों को दिख रहा है EV365, जो कि ई ब्रांडिंग 365 के नाम से है। तीसरा अगर हम बात करें तो वो मैपिन है। तो जैसे जैसे ये स्क्रॉल करेंगे हमारा ये तीसरा प्लेटफॉर्म होगा मैपिन, जो कि एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी और कुरियर की ये फ्रेंचाइजी होने वाली है हर एक पिन कोड पर अगले 2 से 3 महीनों में। तीसरा एप्लीकेशन के बाद अगर हम चौथे एप्लीकेशन की बात करें तो कैशियर, जो कि हमारा एक लोकल में आधार और DMT सर्विसेज और मनी ट्रांसफ़र की जो सर्विसेज होती हैं, मिनी ATM से जो पैसे निकाले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें स्पाइस मनी और पे नियर बाई जैसी सर्विसेज है, वो हम लोग कैशियर के नाम से अलग ही अपना ब्रांड लेके आ रहे हैं। और पांचवा जो एप्लीकेशन होगा वो होगा मर्चेंट। तो सबसे जो खूबसूरत बात क्या है इस एप्लीकेशन की, जो प्रोडक्ट की बात लोग कर रहे हैं, हमारा खुद का ऑलरेडी 5 प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट है। तो हर एक यूजर, अगर हम बात करें, हर एक यूजर यहीं से ई ब्रांडिंग को, मैपिन को, ई कैशियर को, जिसको जिस 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 अलग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है वो उसको शेयर करेगा। और कोई भी यूजर को यूजमी में जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दुकानदार अगर आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करता है, जैसा कि आप अभी लोकल कैशियर जो अभी ये दिख रहा है कैशियर का बैनर, अगर वो आधार से पैसे निकालने का काम करता है तो वो कैशियर का एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, अपनी आईडी यहाँ क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिक उसकी आईडी यूजमी में क्रिएट हो जाएगी। और उसको सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, अपने जो उसका दैनिक का काम है, रोजाना का काम है अपना,
आधार कार्ड की सर्विस देना, लोगों को पैसे देना, वो वहाँ से करता रहेगा। और वहाँ की जो छोटी सी मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप लेने के साथ साथ वो यूजमी का भी ऑटोमेटिक मेंबर हो जाएगा। तो मेंबरशिप यहाँ पे कोई भी हमारा टारगेट नहीं है किसी को दिलाना, और ना हम बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स कर रहे हैं। कुछ एडिशनल सर्विसेज अगर आपको लेनी है तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसा कि अगर हम यहाँ पे सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं, हर एक एप्लीकेशन को, तो अगर हम रियल में अगर दिखा दें कि सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद भी हैं। तो आलम सर, अगर स्क्रीन शेयर हो रही हो तो बता दीजिएगा कि क्लियर है कि सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, क्लियर है सर, सारी चीजें दिख रही है सर। कंटिन्यू। तो ये अपना जो यूजमी है आप लोगों के बीच जा चुका है। दूसरा हमारा मैपिन है, जो कि लॉजिस्टिक 29,000 पिन कोड जो सर्विसेबल होंगे, हर एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी दी जाएगी, और ये फ्रेंचाइजी मात्र 2499 में हम देने जा रहे हैं। हमारा जो प्रयास है कि छोटे से छोटे पैसे में एक ऐसी चीज़ लोगों को दिया जाए जिससे कि हमारे पास जो आने वाले समय में सर्विसेज है वो आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सके, और जो पहले हम पे विश्वास करके आ रहे हैं वह छोटे से ही पैसे में अपने हर एक पिन कोड में एक लॉजिस्टिक का फ्रेंचाइजी, जैसा कि अगर मैं उदाहरण से समझाऊं, अगर आज आप लोग मीशो या फिर फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट की जो सब्सिडी कंपनी है वो ई कार्ट है। तो ई कार्ट क्या है? लॉजिस्टिक कंपनी है। तो लॉजिस्टिक कंपनी यूजमी का जो लॉजिस्टिक कंपनी होगा, जो डिलीवरी का कंपनी होगा, वो मैपिन नाम से होगा। तो मैपिन की जो फ्रेंचाइजी होगी वो हर एक पिन कोड पे एक आदमी को मिलने जा रही है, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा कि उस पूरे पिन कोड में जितने भी पार्सल होंगे, जितने भी हमारे डिलीवरी से संबंधित काम होंगे, दुकानों को ऑनबोर्ड करना, उनको वेरीफाई करना, किसी बैंक से अगर हमारा टाई अप होता है और बैंक किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोलता है कि इनको वेरीफाई करना है, तो उनको वेरीफाई करने का काम मैपिन करेगा। जैसा कि आप नाम से भी देख पा रहे हो कि हर एक पिन कोड पे एक सर्विसेज होगी और वो मैप करने का ही काम करेगा। जो तीसरा एप्लीकेशन अभी बीच में दिख रहा है वो कैशियर के नाम से ये एप्लीकेशन, जो कि हमारा आधार और इस तरह के जो सर्विसेज हम लोग देने जा रहे हैं, ये हमारा एप्लीकेशन बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसमें आधार, मिनी एटीएम, मनी ट्रांसफ़र, ये सारी सर्विसेज होंगी, और 5 साल से हम लोग इसी तरह का सॉफ्टवेयर मार्केट में पहले से ही हम लोग देते आ रहे हैं, हमारी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये प्रोडक्ट हमारा आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा बनने जा रहा है। तो ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन। चौथा एप्लीकेशन हम लोगों के पास है ई ब्रांडिंग 365, और ये क्राफ्टो का आपने नाम सुना होगा, या फिर आपने कैनवा का नाम सुना होगा। तो वो उस तरह का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपना डेली का पोस्ट, अपना, अगर देखा जाए, अगर आपको बनाना हो कोई छोटी सी वेबसाइट, और अगर कोई रेस्टोरेंट या इस तरह का कोई ऑनर है, अगर उसको अपना छोटा सा ई कॉमर्स पोर्टल बनाना हो, तो वो बिना पैसे के भी अपनी इन सारी ज़रूरतों को यहाँ से पूरा कर सकता है। और अगर थोड़ा डिटेल में इसको बताएंगे, जब आप लोग रोज़ जुड़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर हमें यूट्यूब का थंबनेल बनाना हो, किसी को बर्थडे विश करना हो, या इस तरह की जो भी सर्विसेज अगर आप देख रहे हैं, तो ये हमारा ई ब्रांडिंग 365 के नाम से जो एप्लीकेशन है वो करके दिखाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अगले दिन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या सर? सर स्क्रीन शेयर है आपकी, लेकिन ब्लैक है। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। अभी क्लियर है सर, अभी क्लियर है। उसका रीज़न ये है सर कि जो ई ब्रांडिंग 365 एप्लीकेशन है उसकी रिकॉर्डिंग बंद होती है, उसको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं ले सकता, तो शायद मुझे ध्यान नहीं था, इसलिए ये दिख नहीं रहा होगा। तो अभी आप देख रहे हैं ये चारों एप्लीकेशन बन के रेडी है, और हम अगले हर एक महीने में, दूसरे महीने में हम लोग ये प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मेरा बस कहना यही है कि हम 6 सालों में हमने सिर्फ टाइम पास नहीं किया है, हम लोगों ने काम किया है। और लग जाइए दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ, हम लोगों के साथ। हर एक चीज़, हर एक जो भी प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिक है,
अलग अलग सेक्टर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। जब मैं एक इकोसिस्टम बनाने की बात करता हूँ तो वही ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कल को इकोसिस्टम बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन और केवाईसी में बहुत सारी समस्या अगर आ रही हैं तो उसको भी हम लोग कल अच्छे से समझेंगे। कुछ चेंजेज हम लोगों ने किए हैं उसमें, तो उम्मीद है कि आगे आपको थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें तो पॉइंट पे अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट को कोई भी दोस्त हल्के में मत लीजिए। रिचार्ज पे 5% 10% कैशबैक मिलता है। 500 का रिचार्ज करते हैं, 25 रुपया मिलता है। आने वाले टाइम में वो खर्च होता है। लेकिन जो यूजमी का कॉइन आपको दिया जा रहा है आने वाले टाइम में, ये अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे यूज होने जा रहा है। और उसके साथ साथ आप कभी भी इस कॉइन को कंपनी के कुछ परसेंटेज शेयर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं जो कि यूजरों को दिए जाएंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो यूजर हैं जब ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो वो लंबा हमारे साथ जुड़े रहे हैं। और ये सोच उस जगह से आती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपने अगर अमूल का नाम सुना होगा तो अमूल एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। और अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो किसी एक की नहीं है। उसमें जो भी मालिक है, कौन मालिक है? वहाँ के किसान, जो कि उसके मालिक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। उसी तरह से आने वाले टाइम में यूजमी में जितने भी यूजर हैं, जिनके पास जो कॉइन जा रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है, लाइक कमेंट में आने वाले प्रोडक्ट में यूज होगा, उससे डिस्काउंट तो मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर अगले 3 से 4 महीनों में सब कुछ जब क्लियर हो जाएगा तो हम लोग ये चीज़ देने जा रहे हैं कि आप इस कॉइन को शेयर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। हाँ, वो आपका रियल शेयर तब कहा जाएगा जब हम आईपीओ में लिस्ट हो जाएंगे। और हमें आईपीओ में लिस्ट होने में चाहे 2 साल लगे चाहे 5 साल लगे, तो ये डिपेंड करेगा कि हम कब तक लिस्ट होते हैं। तो ये मैं बस यही दिखाना चाह रहा था कि अभी ये छोटा सा प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा, लेकिन वाकई एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया है एक इकोसिस्टम बनाने की। और पिछले 2 सालों में दिन रात कुलदीप सर और मैंने और बाकी जितनी भी टीम ऑफिस के लोगों ने मिलकर इस पे काम किया दिन रात। आज आप लोगों के बीच इसको मौजूद प्रेजेंट करते हुए मैं इतना अगर बोलूं कि खुश हूं कि आज वो सपना जो हम लोग पिछले 2 सालों से इसको बनाने के टाइम सोच रहे थे और देख रहे थे, वो अब आप लोगों के बीच जाने वाला है। तो आने वाले टाइम में हम लोग इन 4 प्रोडक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। और अपने 2 प्रोजेक्ट और हैं जो कि अगले 1 से 1.5 साल बाद हम लोग उसको बनाकर रेडी कर चुके होंगे। तो अभी हर एक चीज़ को अभी से क्लियर करना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, तो अभी हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इतना वादा करता हूँ कि बाकी के प्लेटफॉर्म जो एक एप्लीकेशन लेके काम कर रहे हैं, जिन एप्लीकेशन को अगर यूजमी को आप ध्यान से देखेंगे, जो 3 4 चीज़ों को हम लोगों ने एक जगह ला दिया है, जब तक वो लोग हमारी कॉपी करेंगे तब तक हम लोग 4 और एप्लीकेशन जो कि मार्केट में दे चुके होंगे। तो कहना सिर्फ इतना ही है कि सिक्योर आपका भविष्य यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे से काम किया जाए। और इस पूरे मुहिम को जो कि एक सुरक्षा के नियत से, सुरक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। तो आलम सर, थोड़ा 3 4 दिनों में बहुत मेहनत होने की वजह से, इतने कॉल अटेंड करने की वजह से गला बहुत बैठा हुआ रहता है, बोलने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वो जज्बा है 7 सालों का। 7 सालों से चुपचाप घूम रहे थे मार्केट में और मेहनत कर रहे थे, अब समय आया है बोलने का। तो कितना भी गला खराब रहे, बोलना तो है ही। और बोल रहा हूँ तो आगे चिल्लाएंगे भी और दहाड़ेंगे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आलम सर, मैं अगर उमेश काजुलकर पूना से अगर मीटिंग में उपलब्ध होंगे तो